कराची की गर्म दोपहरें जैसे ही सुस्त होने लगती हैं, हुआ में कुर्बानी की आमद की खुशबू घुलने लगती है। ईद अल अज़हा आने में अभी 10 दिन बाकी थे। महल्ले के हर बच्चे की जुबान पर एक ही बात थी, बकरा कब आएगा। तस्लीम और उसका छोटा भाई हारिस दोनों बहुत पुरजोश थे। पिछले साल बाबा ने आखिरी वक्त पर एक बकरा खरीदा था। दाबिला पतला सा था और वो भी बस 2 दिन ही घर रहा। इस साल तस्लीम ने पक्का इरादा कर लिया था कि वो खुद जाकर बकरा पसंद करेगा। बाबा, इस बार हम खुद मंडी चलेंगे ना? तस्लीम ने पूछा जैसे कोई बड़ा फैसला कर लिया हो। बाबा ने अखबार से नज़र हटाए बगैर जवाब दिया, अगर वक्त मिला तो ज़रूर। लेकिन तुम्हें मालूम है ना मंडी जाना कितना थका देने वाला काम है। हारिस फौरन बोल उठा, बाबा, हम थकेंगे नहीं, हम तो बस बकरे के साथ तस्वीरें बनाएंगे। उम्मी ने किचन से आवाज़ दी, और मैं कहती हूँ कि पहले तुम दोनों अपने जूते ढूंढ लो। पिछले साल कीचड़ में जो गुम हुए थे वही दोबारा ना पहन लेना। बाबा हंस दिए, चुल्लू कल इतवार है, फिर चलते हैं मंडी। तैयार रहना। ये खबर सुनकर जैसे पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। हारिस ने फौरन अपनी छोटी सी डायरी में लिख लिया, कल बकरा मंडी जाना है, अपनी पसंद का बकरा लेना है। अगले दिन सुबह ही से घर में गहमा गहमी थी। उम्मी ने बच्चों के लिए पानी की बोतलें और बिस्कुट तैयार किए। बाबा ने जूते साफ किए और सब ने गर्मी से बचने के लिए टोपियां पहनी। जैसे ही वो कोरंगी की बड़ी मंडी में पहुंचे, एक अजीब सा शोर उनका इस्तकबाल कर रहा था। हर तरफ बकरे, दुम्बे और व्यापारी। कोई नारे लगा रहा था, लाया हूं सियालकोट से पहलवान बकरा। तो कोई चला रहा था, कुर्बानी के लिए खास नस्ल का जानवर, अभी देखें, अभी पसंद करें। तस्लीम की आंखें चमकने लगे। बाबा, उधर देखें, वो जो काला सा बकरा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। बाबा ने मुस्करा कर कहा, सब्र करो, पहले पूरी मंडी घूम लेते हैं, फिर सोच समझ कर खरीदेंगे। मंडी के अंदर कदम रखते ही उन्हें लगा कि वो किसी अलग दुनिया में आ गए हैं। हर तरफ रंग बरंगे जानवर मौजूद थे। कुछ के गिले में घंटियां, कुछ के सींगों पर चमकीले रिबन। बच्चे, बूढ़े, माएं, सब अपने पसंदीदा जानवर को ढूंढने में मसरूफ थे। हारिस ने एकदम इशारा किया, वो देखो, वो बकरे के गिले में गुलाब के हार है। बाबा हंसे, हाँ, व्यापारी भी जानते हैं कि बच्चों को कैसे लुभाना है। यंग घंटे मंडी घूमने के बाद तस्लीम और हारिस थक गए, मगर अब भी बकरे की तलाश जारी थी। अचानक एक कोने में एक व्यापारी ने आवाज लगाई, आओ भाई आओ, मेरे बकरे का नाम है सुल्तान। खाता है सिर्फ बादाम, पीता है डबुई वाला दूध। हारिस की आंखें खिल गईं। बाबा, सुल्तान चाहिए हमें। बाबा ने मजाक में कहा, सुल्तान तो फिर महल में ही रहेगा, हमारे सहन में नहीं। बिलाखिर एक दरमियाने कद का सफेद बकरा नजर आया। नर्म मुलायम बाल, बड़ी बड़ी आंखें और सीधे सींग। व्यापारी ने बताया, यह है खालिस पिंडी का बकरा, 3 दांत निकाल चुका है, खूब सेहतमंद है। बाबा ने कीमत पूछी तो व्यापारी ने एक बड़ी रकम बताई। कुछ कम करो भाई, बच्चों के लिए ले रहे हैं, बाबा ने नरमी से कहा। व्यापारी बोला, साहिब ये बच्चों के लिए ही है, देखें कितना नर्म मिजाज है। काफी गुफ्त और शनीद के बाद आखिरकार मामला तय पा गया। हारिस ने हंसते हुए कहा, मैं इसका नाम शाहीन रखूंगा। बकरा मंडी में सिर्फ बकरे ही नहीं थे। एक कोने में लंबा तड़ंगा ऊंट खड़ा था, जिसकी गर्दन पर सुर्ख कढ़ाई वाला कपड़ा लिपटा हुआ था। बच्चे इसे हैरत से देख रहे थे। कुछ तो थोड़े डर भी गए। व्यापारी तो इसकी कीमत 7 लाख बता रहा था। तस्लीम ने आंखें फाड़कर बाबा को देखा। बाबा, इतना महंगा? बाबा हंस दिए, ये सिर्फ बड़े शौक वालों के लिए है बेटा। दूसरी तरफ गायों का हिस्सा भी कम ना था। इसके करीब ही एक भारी भरकम गाय खड़ी थी, जिसका रंग चमकीला काला और सफेद धब्बों से सजा हुआ था। इसने भी अपनी सींगों पर रंगीन रिबन बांध रखे थे, और उसका मालिक फखर से इसे मालिका कह रहा था। एक और गाय जो काफी लंबी और सफेद थी, इसके साथ इसका बिछड़ा भी था, जिसे देखकर बच्चे खुशी से तालियां बजा रहे थे। हारिस ने हसरत से कहा, बाबा एक दिन हम भी ऊंट लाएंगे, ठीक है? बाबा ने मुस्करा कर कहा, इंशाअल्लाह, अगर तुम बड़े होकर बहुत मेहनत करो तो जरूर। तस्लीम ने फिर पीछे मोड़कर अपने बकरे को देखा, जो सब्र से खड़ा था, और बोला, लेकिन शाहीन का कोई मुकाबला नहीं। चाहे ऊंट हो या गाय, हमारा शाहीन सबसे अलग है। जैसे ही वो बकरा घर लाए, पूरे मोहल्ले में शोर मच गया। बच्चे दौड़कर देखने आ गए। वाह,
क्या खूबसूरत बकरा है। नाम क्या रखा? तस्लीम ने फौरन कहा, हारिस ने इसका नाम शाहीन रखा है। शाहीन जल्द ही घर का हिस्सा बन गया। हारिस इसको चने खिलाता, तस्लीम रोज़ पानी पिलाता और महल्ले के बच्चे इसे देखने रोज़ आते। उम्मी बोले, इस बार तो हमारे बेटे बड़े हो गए हैं, खुद ही बकरा चना खुद ही संभाला। बाबा ने तस्लीम के सर पर हाथ फेरा, यही तो ईद की असल खुशी है, कुर्बानी का जज्बा और जिम्मेदारी। शाहीन, तुम्हें पता है हम तुम्हें बहुत याद करेंगे, तस्लीम एक दिन बोल रहा था। उम्मी ने पीछे से सुना और आहिस्ता से कहा, यही कुर्बानी है बेटा, प्यार भी और सब्र भी। ईद से 3 दिन पहले महल्ले के बच्चों ने एक नया आइडिया सोचा, बकरा मेला। तस्लीम ने अपने दोस्त अली और राफे के साथ मिलकर मनी पोस्टर्स बनाए। प्यारे बच्चों, आओ और अपने अपने बकरों को लाकर मुकाबला जीतो। जीतने वाले को इनाम। बाबा ने भी हौसला अफजाई की, वाह भाई बड़े हो रहे हो, पूरी प्लानिंग कर रहे हो। उम्मी ने खाने के लिए बिस्कुट, निम्को और शरबत तैयार किया। महल्ले की खालाओं ने भी बच्चों की खुशी में शामिल होने का फैसला किया। जैसे ही शाम के 5 बजे महल्ले की गिल्ली में मेला सज गया। मुख्तलिफ घरों के बकरे अपनी पूरी शान से आए। कोई बकरा काले रिबन बांधे, कोई गिले में हार डाले और किसी के सींगों पर जगमगाती लाइट्स थीं। शाहीन जब आया तो सब ने तालियों से इस्तकबाल किया। एक तरफ बेहतरीन लिबास वाले बकरा का मुकाबला था, दूसरी तरफ सबसे ऊंची आवाज में बोलने वाला बकरा। शाहीन ने सबसे खूबसूरत बकरा का इनाम जीत लिया। हारिस ने जीत का ऐलान करते हुए कहा, और हमारी शान, हमारा फखर, शाहीन। सब ने जोरदार तालियां बजाईं। वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा था, बच्चों के दिल उदास होने लगे थे। अब वो शाहीन से और ज्यादा लगाव महसूस करते थे। तस्लीम अक्सर रात को सहने बैठकर इसे देखता रहता। बाबा, अगर हम इसे कुर्बान न करें तो? बाबा ने नरमी से जवाब दिया, बेटा, ये मोहब्बत ही तो कुर्बानी को खास बनाती है। अगर दिल ना लगे तो कुर्बानी का मतलब क्या रह जाएगा? हारिस का दिल भी दुखने लगा था। वो हर वक्त शाहीन से लिपटा रहता। उम्मी, अगर जन्नत में जानवर भी जाते हैं तो शाहीन भी जाएगा ना? उम्मी ने प्यार से सर सहलाते हुए कहा, इंशाअल्लाह, और जन्नत में तो तुम इसे फिर से देखोगे, लेकिन पहले अल्लाह की रज़ा के लिए दिल बड़ा करना होगा।